नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अवध ओझा की सियासी टशरन दिल्ली हारकर भी कम नहीं हुई। अब वो अपने गृह जनपद गोंडा में नए राजनीतिक अध्याय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उनकी नजर सपा की साइकिल पर सवार होकर 2027 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में उतरने पर टिकी है। दिल्ली का सफर शुरुआत आम आदमी पार्टी से अवध ओझा ने 2 दिसंबर 2024 को आम आदमी पार्टी का हाथ थामा, बड़े आशीर्वाद के साथ दिल्ली की राजनीति में दस्तक दी, लेकिन पटपड़गंज सीट से मिली हार ने उन पर बट्टा लगा दिया। हार के बाद उन्होंने 1 महीने तक खुद को आम आदमी की नजरों से दूर रखा, लेकिन फिर से अपनी सक्रियता दिखाते हुए सपा से मुलाकात और तरबगंज की योजना हाल ही में अवध ओझा लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। मुलाकात में उन्होंने कहा कि वे 2027 में गोंडा की तरबगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अखिलेश ने उनकी योजना जी हां में लेते हुए पार्टी में शामिल होने का वादा किया, लेकिन टिकट पर अभी निर्णायक सहमति नहीं बनी है। वहीं ओझा ने न सिर्फ सपा की भविष्यवाणी की, बल्कि कहा कि 2027 के चुनाव में सपा 210 सीटों के करीब पहुंच सकती है और अखिलेश सीएम बन सकते हैं। अब इससे बात करते हैं कि राजनीतिक गणित तरबगंज में क्या है। तो तरबगंज सीट पर जातीय समीकरण में ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका है। ब्राह्मण मतदाता करीब 90,000 हैं, जबकि यादव 60,000, मुस्लिम 45,000, दलित 50,000 और ठाकुर ओबीसी अन्य मिलाकर 95,000 मतदाता हैं। ऐसी परिस्थिति में ओझा, जो स्वयं ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, यादव मुस्लिम सहयोग जुटाकर गठबंधन चुनाव मॉडल पर काम करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव की 3 पुरानी परिस्थितियां जैसे कि 2012, 2017 और 2022 से सीखकर सपा का इरादा इस बार जातीय सह एकीकरण पर जोर देना है। हालांकि ओझा का सपा में प्रवेश की दिशा तय है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, जैसे कि स्थानीय सपा नेताओं का विरोध, सपा के पूर्व मंत्री और गोंडा के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह परिवार और समर्थक ओझा के खिलाफ है। तो वहीं आप सपा के बीच गठबंधन समीकरण भी एक चुनौती है। हाल ही में यूपी चुनावों में सपा और आप के बीच दोस्ताना बस रोड शो के बीच आपके कुछ शिष्टाचार नेताओं ने ओझा को सपा में शामिल नहीं करने की बात की है। इनमें आपके लोग भी शामिल हैं, जो चीफ कमांडर अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस मसले पर लाभ हानि का स्वभावण कर रहे हैं। ओझा के समर्थन से क्या ब्राह्मण यादव मुस्लिम तालमेल हो सकेगा या ये कुछ मतदाताओं को दूर करेगा, इस बात का आकलन करने में वो चिंतित हैं। अगले कुछ महीनों में समाजवादी पार्टी की दिशा तय होगी कि ओझा को तरबगंज से सीट मिलती है या फिर नहीं। अगर टिकट मिली तो अवध ओझा के लिए स्टार्टर पैक तैयार है। दिल्ली का अनुभव, आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सपा प्रमुख का समर्थन और जातीय समीकरण, लेकिन फिर भी चुनौतियां साफ है। सपा के भीतर टिकट वितरण को लेकर माहौल सतर्क है। आप और सपा के गठबंधन की सावधानी, विरोधी शिविर, विनोद सिंह परिवार और स्थानीय बीजेपी का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। तो वहीं दिल्ली में आपका साथ छोड़कर अवध ओझा यूपी की सियासत की पिच पर जमकर विचार करने की बात कर रहे हैं। उनका अगला कदम सपा द्वारा 2027 चुनाव के लिए तरबगंज सीट के टिकट का इंतजार है, जहां वो ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम वोटरों को साथ लेकर जातीय समीकरण को साधने की राह पकड़ना चाहते हैं। वहीं उन्हें बाहर से आई आंखों के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन जब तक टिकट की घोषणा नहीं होती तब तक ये पिच जारी रहेगी और समय बताएगा कि अवध ओझा की नई पारी कितनी नटी, झटकेदार और असरदार साबित होती है। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।